नमो सिद्धानं नमो वायुरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहस्राहुनं। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक मिनट जरा मैं नेटवर्क ठीक कर। समय सारजी ग्रंथ श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में परिशिष्ट त्यागवाद अधिकार हमारा चल रहा है। पेज नंबर 596, 596 पेज नंबर। भाव चल रहा है त्यागवाद अधिकार में कि वस्तु अनेकांतात्मक है और ज्ञान मात्र कहने से उसके अनेकांतात्मक की सिद्धि कैसे होती है, ये भाव चल रहा है। ठीक है ना। देखो, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जब आचार्य श्री ने कहा, आचार्य देव ने कहा कि वस्तु ज्ञान मात्र है, तो प्रश्न ये उठा कि हम भी तो ज्ञान मात्र, हम भी तो वस्तु को एक भाव ही कहते हैं। जैसे सांख्य मती हैं या बौद्ध मती हैं, तो वो वस्तु के एक पक्ष को ही स्वीकार करते हैं, है ना। आपने ज्ञान मात्र कहा और हमने ब्रह्म मात्र कहा, अथवा किसी ने उसको नित्य मात्र कहा और किसी ने उसको अनित्य मात्र कहा। तो हमारी गलती क्या है? आप भी उसको ज्ञान मात्र कह रहे हो, हम उसको नित्य मात्र कह रहे हैं, आप हम उसको अनित्य मात्र कह रहे हैं। बौद्धों ने अनित्य मात्र कहा, सांख्यों ने नित्य मात्र कहा और आपने ज्ञान मात्र कहा। तो उससे से तो हमारा पलड़ा सही ही साबित हुआ ना। तो आचार्य कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि जब हम वस्तु को ज्ञान मात्र कहते हैं तो उसमें स्यादवाद भाव ऑटोमेटिकली निहित होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह नित्य नित्य मात्र ही है। वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। क्या कहते हैं? वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी, तत् भी है और अतत भी है। तो प्रश्न ये उठता है कि भैया नित्य और अनित्यता एक साथ कैसे रह सकते हैं? तत् अतत्पना एक साथ कैसे रह सकते हैं? वस्तु में विरोधी धर्म एक साथ कैसे रह सकते हैं? वस्तु या तो एक हो सकती है या तो अनेक हो सकती है। तो स्यादवाद ये सिद्धि करता है कि एक और अनेक, ये जो एक और अनेक रूपी धर्म है, ये परस्पर विरोधी प्रतीत तो होते हैं, परंतु परस्पर विरोधी होते नहीं है। क्या कहा? अंतर समझ में आया? ये परस्पर विरोधी प्रतीत तो होते हैं, परंतु परस्पर क्या नहीं होते? विरोधी नहीं होते। विरोधी लगते हैं, होते नहीं। ये स्यादवाद का कमाल है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, ये पेज समझ में आ जाए, तो बात ही सॉल्व हो जाए, सारा का सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाए कि आपको जो विरोधी लग रहा है वो वास्तव में विरोधी है नहीं। ये लगता तो है कि हाँ लगता है, पर होता नहीं है। वस्तु में एक साथ एक अनेक तत् अतत भाव समाहित रहते ही रहते हैं। एक माने एक और अनेक माने एक से अधिक। माने दो तीन चार पांच सबको अनेक कहना। अन एक, एक नहीं, अन एक, एक नहीं, अनेक। तो एक अनेक पना वस्तु में एक साथ प्रतिभाषित होना, इसको कहते हैं स्यादवाद। जो वस्तु के एक अनेक भाव को जानता हो, कहता हो। वस्तु कैसी है? अनेकांत। अंत माने धर्म, अनेक माने अनेक धर्मों वाली। अनेक धर्मों वाली कहने का तात्पर्य क्या हुआ? अनेक गुण वाली, अनेक शक्ति वाली, अनेक धर्म वाली। इस अनेक धर्मात्मक वस्तु के कथन को यहाँ स्यादवाद अधिकार में समझा रहे हैं कि हम जब ज्ञान मात्र कह रहे हैं तो वहां कहने का मतलब नित्य है ऐसा नहीं। नित्य भी है, अनित्य भी है, तत् भी है, अतत भी है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? हाँ। वस्तु कैसे हो सकती है एक साथ? एक अनेक भाव कैसे हो सकता है? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक है या अनेक है?
ये एक है या अनेक है? एक भी ये है। एक। अनेक कैसे है? इसमें पेजेस काफी हैं। हाँ ये इसमें अनेक था। पकड़ में, अब बात इस नहीं पकड़ में? ये क्या है? देखो, अब ये एक है या अनेक है? क्या कहें विरोध। इसको? ये द्रव्य की अपेक्षा से एक है और पर्याय की अपेक्षा से अनेक है, यानी पेजेस की अपेक्षा से एक है और एक पुस्तक की अपेक्षा से एक एक। है ना? वस्तु में विरुद्ध धर्म एक साथ भाषित हो रहे नहीं हो रहे? पुस्तक की अपेक्षा से देखेंगे तो एक नजर आएगा, और पेज की अपेक्षा से देखेंगे तो अनेक नजर आएगा। इसमें एक कहानी है। क्या है इसमें? एक कहानी। अब इसमें एक कहानी है या अनेक कहानी है, बोलो। वर्तमान योग, अब आदिनाथ भगवान के आपने पुराण पढ़ा, आदिनाथ भगवान के पुराण में एक कहानी है या अनेक कहानी है? एक भी है, अनेक भी है। अनेक भी है। आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से एक एक। कहानी है, उनके और जीवन। आदिनाथ के भवों की अपेक्षा से अनेक कहानी है नहीं है? होता है ना, एक और अनेक, एक ही कहानी में एक भी है, अनेक भी है, एक ही पुस्तक में एक भी है और अनेक भी है। तो ऐसे ही वस्तु में एक अनेक धर्म, विरोधी भाषित होने वाले धर्म एक साथ विद्यमान होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं, एक साथ होते हैं। अब पेज किताब का विरोध करेंगे तो बोलो किताब का क्या होगा? ये पेज इसका विरोध करे, किताब का विरोध करे, तो बोलो पेजों का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। और किताब पेज का विरोध करे तो विरोध, तो अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। विरोध नहीं करते हैं, विरोधी भाषित होते हैं। एक अनेक का विरोध प्रतीत करते हुए भाषित तो होते हैं, परंतु विरोधी नहीं होते। विरोध करेंगे तो क्या होगा? द्रव्य का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं समझ? तो क्या कहते हैं कि जीवित रखता है वह अनेकांत, उस वस्तु को जीवित रखता है। जब हम वस्तु को द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो कैसी है? एक है। पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो क्या देखते हैं? अनेक है। जब द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो क्या देखते हैं? नित्य है। जब पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो क्या देखते हैं? अनित्य है। पॉइंट पकड़ मारे हैं? जब हम द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो तत् है, और पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो अतत है। हाँ, समझ में नहीं आया? तो ऐसे विरुद्ध भाषित होने वाले धर्म वस्तु में सदैव ही विद्यमान रहते हैं। और जब हम वस्तु को ज्ञान मात्र कहते हैं तो ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो एक धर्म वाली है। अगर वहां ज्ञान है तो वहां ज्ञान संबंधी ज्ञेय भी मौजूद है, क्योंकि ये पूरा जो प्रज्ञापन चलेगा ना, जो स्यादवाद अधिकार चलेगा, ये वस्तु के ज्ञान के संबंध की अपेक्षा से सिद्धि करेंगे, क्योंकि ज्ञान मात्र कह रहे थे, भैया। तो वो ज्ञान मात्र कहा है। तो यहाँ पे जो सिद्धि करेंगे वो ज्ञान के की अपेक्षा से ही पूरी वस्तु की सिद्धि चलेगी। ठीक, हाँ हाँ दीदी आप बोलो, आप क्या कह रहे हो? एक बार ये पर्याय की अपेक्षा से अतत्पना बताना एक बारी। पर्याय की पर्याय अपेक्षा। के, पर्याय क्षणिक है, वस्तु क्षणिक है। हम्म। पर्याय क्षणिक है तो वस्तु क्षणिक है? नहीं, बोलो। वस्तु क्षणिक नहीं है वस्तु वस्तु। क्षणिक नहीं है, उसको कहता है तत्पना और अतत्पना। वह पना नहीं, मैंने क्षणिक पना नहीं है, क्षणिक पना नहीं है वस्तु में, हमने तत्पना उस दिन। द्रव्य पना है ना? ये सभी में लगेगा। देखो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब वस्तु के समस्त भावों में लगेगा। देखो द्रव्य किसको कहते हैं? द्रव्य में दो बातें होती हैं, एक द्रव्य यानी कि गुणों का समूह, और एक पर्याय। दो ही चीजें होती है ना, पक्ष दो है ना उसके अंदर, एक नित्य पक्ष है उसका, एक अनित्य पक्ष है। एक एक पक्ष है, एक अनेक पक्ष है। दो ही पक्ष है ना वस्तु के अंदर। यानी या तो वस्तु द्रव्यात्मक है और या तो वस्तु पर्यायात्मक है। दो नए हैं हमारे पास, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। कोई तीसरा नय भी है? नहीं है ना, तीसरा नय नहीं है ना। एक द्रव्यार्थिक नय से चर्चा करेगा, एक पर्यार्थिक नय से चर्चा करेगा, क्योंकि वस्तु के विरोध भाषित होने वाले दो पक्षों को सिद्धि कर देंगे, द्रव्यार्थिक नय से भी और पर्यार्थिक नय से भी। तो वस्तु के जो द्रव्यपने की चर्चा करेगा वो द्रव्यार्थिक नय, और वस्तु के जो पर्याय पने की सिद्धि करेगा वो पर्यार्थिक नय। तो जितना भी अतत्पना है या पर्यायपना है, वो अनित्यपना है, वो सब पर्याय की अपेक्षा से चलेगा। और जितना भी नित्यपना है, तत्पना है, भावपना है, वो सारा का सारा द्रव्य की अपेक्षा से चलेगा। आई बस समझ में? द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय। कोई जगत में कितने ही मत वस्तु को द्रव्य द्रव्य मात्र मानते हैं, कितने ही मत जगत में वस्तु को पर्याय पर्याय मात्र मानते हैं। बात समझ में आई नहीं? लेकिन वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक है, मात्र द्रव्य नहीं है, मात्र पर्याय नहीं। और द्रव्य पर्याय से कैसी है? खंडित है या अखंडित है? बोलो। खंड है, द्रव्य गुण पर्याय खंडित अखंड है। है। दोनों ही। अखंड है, अखंडित है। पर्याय भी खंडित नहीं है, पर्याय क्षणिक होती हुई भी खंडित नहीं है। क्षणिक होती हुई भी क्या नहीं है? खंडित नहीं है। देखो
घड़ी की जो सेकंड चलते हैं ना, 1 घंटे में सेकंड चलते हैं, 60 सेकंड चलते हैं, खंडित है या खंडित है? वो 60 सेकंड पूरे होंगे तभी घंटा होगा ना। 60 सेकंड में खंडपना आएगा तो घंटा पूरा नहीं माना जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं। सेकंड में अगर 1 सेकंड भी कम हो जाए तो 1 घंटा है? नहीं है। सेकंड भी कम होगा तो घंटा पूरा नहीं होगा। घंटे को पूरा करने के लिए क्या है, सेकंड का जो समूह है वो क्रमबद्ध से पूरा होना चाहिए। ऐसे ही द्रव्य को पूर्ण करने वाला द्रव्य भाव तो है ही, गुण भाव तो है ही, पर्याय भाव भी है। द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से अखंडित है और पर्याय की अपेक्षा से खंडित है, कह सकते हैं, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से खंडित भी है और अखंडित भी है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भंग है, ये समझने पड़ेंगे थोड़े से ना। उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों चीजें लगाएंगे, भव भव भी लगेगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ऐसे पांच, ऐसे पांचों लगेंगे। पंच परावर्तन है ना, वो पांचों परावर्तनों की अपेक्षा से वस्तु की नित्यता और अनित्यता, वस्तु की खंडता और अखंडता, वस्तु का एकपना और अनेकपना, वस्तु का तत्पना और अतत्पना, ये सभी भावों को भली प्रकार से यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब देखो, हम जो समझते हैं वो तो बहुत स्थूल पर्याय की अपेक्षा से समझते हैं, लेकिन वस्तु वो स्थूल पर्याय वाली थोड़ी है। उसमें तो सूक्ष्म पर्यायों का समावेश है। वो वस्तु का जो स्वरूप है, जो वस्तु का स्वभाव है, वो तो बहुत विचित्र है। बहुत विचित्र कहना अर्थात बहुत निराला है, बहुत अद्भुत है। ये वस्तु का ये तत्व ना समझ में आवे तो ये जीव क्या हो जावे, निर्भर हो जावे। कैसे निर्भर होगा? कि द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली भांति समझेगा तो ही ये निर्भर हो सकता है। और ये जो स्यादवाद है, ये वस्तु को क्या करते हैं, अस्खलित, अस्खलित माने स्खलित नहीं। जैसे बताया था ना आचार्य देव ने, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, करना नहीं तुम छल ग्रहण, कहा था ना। क्या है वो स्खलन? कि हम वस्तु में भेद करेंगे तो भेद मत मानना, और जब हम वस्तु को अभेद कहेंगे तो भेद है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। वहां पे तत् अतत दोनों भाव समझना, वहां पे एक अनेक दोनों भाव समझना, वहां पे वस्तु का समस्त भावों को, एकत और अनिकत सभी भावों को आपको भली प्रकार से समझना होगा। अब कैसे कैसे समझेंगे, समझेंगे। पेज नंबर 516, जहां तक पढ़ा था उसके आगे चलेंगे। जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्रगत, पर क्षेत्र में रहते हुए ये पदार्थ, क्योंकि ज्ञान के अपेक्षा से संदर्भ चर्चा कर रहे हैं ना, तो ज्ञान के संबंध की ही पूरी चर्चा चलने वाली है यहाँ पे। ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा चलेगी। क्या कहते हैं, जब यह है ज्ञान मात्र भाव ज्ञान मात्र भाव यानी वह आत्मा। ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य वहां पे ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य वहां पे वह आत्मा है। पर क्षेत्रगत यानी पर क्षेत्र में रहते हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण, जो ज्ञेय पदार्थ हैं वे कहाँ रहते हैं, वो अपने क्षेत्र में पर रहते हैं। क्षेत्र में रहते। आत्मा अपने क्षेत्र में रहते हैं ना। भगवान सुमेरु पर्वत को जानते हैं मान लो, तो सुमेरु पर्वत कहाँ स्थित है और सिद्ध भगवान कहाँ स्थित है? तो सिद्ध भगवान अपने क्षेत्र में स्थित है और सुमेरु पर्वत अपने क्षेत्र में स्थित है। बहुत स्थूल उदाहरण की अपेक्षा से समझा रहे हैं ना। तो वह अपने अपने द्रव्यों में अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए, एक बात, ठीक, ये पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर, पर क्षेत्र से ज्ञान को क्या मानकर, सत मानकर, माने ज्ञान का अस्तित्व पर क्षेत्र की अपेक्षा, अर्थात वह ज्ञान उसको जानता है कि हाँ जानता है, परंतु क्या ज्ञान वहां उपस्थित है? ज्ञान, ज्ञान सुमेरु पर्वत को जानता है, जानता है या नहीं जानता है? जानता है। तो जहां सुमेरु पर्वत है वहां ज्ञान उपस्थित है? बोलो, समझे? नहीं। और जहां ज्ञान है क्या वहां सुमेरु पर्वत उपस्थित है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तालाब में ढक चमकने वाला वो चंद्रमा, सूरदास जी की है ना वो कविता, तो उस पानी में चंद्रमा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो क्या उस पानी में चंद्रमा है? हम्म, ये नहीं है। तो क्या चंद्रमा है या नहीं है? ये पानी में। चंद्रमा तो है, चंद्रमा तो है, और पानी में दिख भी रहा है, परंतु पानी में चंद्रमा नहीं है ना। तो पानी में क्या है, कि मात्र पानी है। और चंद्रमा कहाँ है, कि जहां है वही है। बात समझ में ना, चंद्रमा जहां है वही है, पानी जहां है वही, यानी चंद्रमा स्वक्षेत्र में है, पानी स्वक्षेत्र सही। में है। स्वक्षेत्र में रहते हुए भी ज्ञान के संबंध कैसा बन रहा है,
कि मानो पानी में चंद्रमा है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, ना तो पानी चंद्रमा के पास गया ना चंद्रमा पानी के पास आया, तो भी पानी में चंद्रमा है। है या नहीं है? कि है और नहीं है, सिंपल सी बात। आ गई मसल में? तत् अतत है, नहीं है ना? ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाले ये है, हाँ है। और ज्ञान के रूप है कि नहीं है? तो ज्ञान में ये है और ज्ञान में ये नहीं, हम दोनों बात कहेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हम गेव की झलकने की अपेक्षा से कहेंगे कि हाँ झलकता है, जानने की अपेक्षा से कहेंगे कि हाँ जानता है, और ज्ञान के संबंध की अपेक्षा से कहेंगे तो कोई संबंध नहीं है, उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे क्या कहते हैं? लेकिन जब कोई ऐसा मान लेवे कि ज्ञान में गेय है, तब क्या होगा? अज्ञान किसका नाम है? अज्ञान उस बालक का ज्ञान है ना, कि उसने चंद्रमा को कहाँ माना? उस पानी में, तसले में रखे हुए इस पानी में क्या माना? चंद्रमा है। और चंद्रमा को पकड़ने की ये लुब्धता, कोशिश की। चंद्रमा हाथ में आया? नहीं आया। फिर क्या हुआ? वो सुखी हुआ या दुखी हुआ? बोलो। चंद्रमा पकड़ने के लिए दौड़ा पानी में और चंद्रमा तो आया नहीं दुखी हाथ में, होगा। तो सुखी हुआ या दुखी है? दुखी होगा। क्या हुआ बोलो? दुखी होगा। दुखी हो रहा है यानी कि आत्मा का नाश कर रहा है। यानी कि जब ज्ञान में झलकने वाले ज्ञो को सुख मानकर ज्ञो को पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये जीव क्या होता है? दुखी होता है। पांच इंद्रिय के विषय कषायों को पकड़ने की जब कोशिश करता है, तो क्या होता है? दुखी होता है। दुखी होता है। ज्ञो को देखेगा तो दुखी दुख होगा, ज्ञान को देखेगा तो दुख नहीं होगा। अब इसी बात को यहाँ पे कैसे समझा दे? जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्रगत, पर क्षेत्र में रहते हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण, अर्थात ज्ञेय पदार्थों में जो ऐसी खूबी है कि वो ज्ञान के जानने में आए, परमित गुण के कारण, है ना? तो क्या कहा उसको? ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर, पर क्षेत्र की अपेक्षा से ज्ञान है, अर्थात वे ज्ञान के जानने में आते हैं, ऐसा सत मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है तब, अर्थात क्या मतलब? कि वह ज्ञान में ज्ञेय आ गए हैं ऐसा मानकर उस ज्ञान में ज्ञेयों की खोज करता है, अर्थात उनको पकड़ने की चेष्टा करता है, अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है तब, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्व क्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ, कि ये समझाता हुआ, जिस समय आत्मा अपने अपने ज्ञान को नाश कर रहा है यह मानकर कि ज्ञान में ज्ञेयों ने प्रवेश कर लिया है, उस समय यह स्यादवाद रूपी चक्र चलता है और वह कहता है कि सुन, ज्ञान में ज्ञेयों ने प्रवेश नहीं किया है, दोनों के प्रदेश भिन्न है, दोनों के क्षेत्र भिन्न है। पहले प्रदेश भिन्न बतलाए थे, अब क्षेत्र भिन्न समझा रहे हैं उनके, कि दोनों के क्या है? क्षेत्र भिन्न है। अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्व क्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ, अर्थात दोनों के क्षेत्रों की भिन्न को प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे नष्ट होने से बचाता है, अर्थात उसे जिलाता है, अर्थात उसे जीवित रखता है। एक अनेकांत ही है जो उसे वो सुखी करता है, ये समझाता हुआ कि ओहो, ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता आती नहीं है, ज्ञान ज्ञेय से अशुद्ध होता नहीं है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय से होता नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? समझे शायद बात? कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है कि हाँ जानता है, हम इसका निषेध नहीं करते, और ज्ञान ज्ञेय में निषेध, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश पाता है कि नहीं पाता है? प्रदेश की अपेक्षा से असत और ज्ञान की अपेक्षा से सत। लेकिन तू ज्ञान में ज्ञेयों का सत माने, ज्ञान में ज्ञेयों का सत माने तो क्या हो जाएगा? नाश को प्राप्त होगा। और ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान सत और ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञान असत ऐसा माने, तो ज्ञान का नाश होता नहीं है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात आगे। और जब यह ज्ञान मात्र भाव स्व क्षेत्र से होने के लिए, अर्थात रहने के लिए, परिणमने के लिए, जब यह ज्ञान मात्र भाव अपने क्षेत्र की अपेक्षा से, ये ज्ञान का जो क्षेत्र है ना, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, तो ज्ञान के जो ज्ञान भाव है वह जो अपने क्षेत्र में परिणमित करता हुआ, यानी वो ज्ञेय की तरफ तो गया नहीं, जहां था वहीं मौजूद रहा, है ना? और जब यह ज्ञान मात्र भाव स्व क्षेत्र में होने के लिए, अर्थात रहने के लिए, परिणमने के लिए, पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकारों के त्याग द्वारा, अर्थात ज्ञान में जो पर क्षेत्र में रहते हुए ज्ञेयों का आकार आता है उनका त्याग करके ज्ञान को तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब स्व क्षेत्र में रहकर ही पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकार रूप से
परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से उस ज्ञान मात्र भाव का पर क्षेत्र से नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश करने नहीं देता। अब 8वें नंबर का पॉइंट क्या कहते हैं सुनो। 7वें नंबर के पॉइंट ने तो ये कहा कि ये जो ज्ञान भाव है ये पर क्षेत्र की अपेक्षा से अर्थात ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश करता है ऐसा मानता है तो उसका निषेध करते हैं। और 8वें नंबर के पॉइंट में क्या कहा कि ये ज्ञान में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान का नाश होता है ऐसा निषेध करते हैं। बस 2 पॉइंट, 2 भाव समझाए यहाँ पे। पहला भाव कि ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता और दूसरा भाव ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। ये सियादवादी ही है जो इसे समझाता है कि तू अपने क्षेत्र में है और वो अपने क्षेत्र में। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ज्ञेय ज्ञेय में ही रहते हैं। ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता और ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करते नहीं है। आगे, जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्व लंबित पदार्थों के विनाश काल में यानी पर्यायों की अपेक्षा से, ज्ञान में जो जानने वाली पूर्व पर्याय है ना उन पूर्व पर्यायों की अपेक्षा से बात चल रही है अभी यहाँ पे, यानी पूर्व में जिनका अवलंबन किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानकर, अर्थात जैसे बुद्धों ने क्या माना कि पर्याय के नाश होने पर ज्ञान का ही नाश हो जाता है अर्थात आत्मा का ही नाश हो जाता है। यानी जैसे जैसे ज्ञान की पर्याय का अभाव होता गया वैसे वैसे आत्मा का ही अभाव होता गया। पकड़ में बात है ना। बोध ऐसा मानते हैं। सांख्य क्या मानते हैं कि कोई अभाव होता ही नहीं है, एक ही है। अब वो द्रव्य की अपेक्षा से एक है, पर्याय की अपेक्षा से एक नहीं है। उन्हें पर्याय की अपेक्षा से तो आत्मा का नाश हुआ है। पाप की पर्याय गई, पुण्य की पर्याय आई। पाप और पुण्य की पर्याय गई तो धर्म की पर्याय आई। मैंने 20 वर्ष पहले एक पाप किया था। अच्छा, पिछले पिछले भव में मैं नरक में था, तो इस भव में मुझे नारकी कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मैं तो एक ही हूं ना, अखंड हूं ना। मैं तो अखंड हूं। अखंड हूं या नहीं हूं? कि नहीं नहीं भैया पहले थे अब की नहीं हूं, अपेक्षा तो अखंड हो इसका और मतलब पर्याय की इस अपेक्षा से बदल। अब आप आपने कि मैंने कहा कि मैं पिछले भव में नारकी था और इस भव में नारकी क्यों नहीं हूं? मैं खंड हूं या अखंड हूं? कि नहीं नहीं भैया वो आप वो पर्याय उड़ती और आप पर्याय उड़ते, तो बोध आ गए एकदम से। हम तो कह ही रहे थे ना, हम भी तो ये कह रहे थे कि जो पहले था वो अब नहीं है ना। आगे बीच में एकदम खड़े हो गए। और किसने कहा नहीं नहीं ये तो वही है, तो सांख्य आ गए। हम भी यही कह रहे हैं कि है। समझे नहीं समझे? तब जैन का स्यादवाद बचाता है मरने से। बौद्धों के और सांख्यों के चक्कर में इसके मरने से स्यादवाद आगे तुम्हें बचाता है। अरे भाई सुनो, पर्याय की अपेक्षा से तुम वो नहीं हो और द्रव्य की अपेक्षा से तुम वही हो। समझे या नहीं समझे? तुम में नहीं और है, वही होने का और वह नहीं होने के, ये दोनों ही विरुद्ध धर्म प्रतिभाषित होते हैं। यही तुम्हारा लक्षण है, ऐसा ही तेरा स्वभाव। आई बस समझ में? तो क्या कहते हैं देखो, जब यह ज्ञान मात्र भाव यानी यह आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, जब हमने जिसको ज्ञान स्वभावी ज्ञान मात्र कहा है, पूर्वालंबित पदार्थों के विनाश काल में अर्थात पूर्व में जिनका अवलंबन किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। अर्थात जब ज्ञान में ज्ञेयों का अभाव होता है तो उन ज्ञेयों के आधार से ज्ञान का भी अभाव हो ऐसा मानकर उस ज्ञान मात्र भाव का स्वकाल से अर्थात ज्ञान के काल से तत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट होने नहीं देता। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो वो इसको सत्पना समझाते हैं, भैया ज्ञान का कभी नाश होता नहीं है। ज्ञेय के अभाव होने पर ज्ञान का अभाव हो जावे ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है ना। आगे समझाते हैं, लेकिन ज्ञेय का नाश तो हुआ है। पहले जो मैं जानता था अब नहीं जानता हूं ऐसा तो हुआ है। पहले जो पर्याय थी ज्ञान की वो अब नहीं, ऐसा तो हुआ है। बचपन में मैं थोड़ा जानता था अब ज्यादा जानता हूँ। बचपन में जो जानता था उससे अधिक जानता हूँ। अथवा जो विपरीत में बचपन से मैं जानता था अब जवानी में कुछ सही जानता हूँ। तो मेरे उस अज्ञान का नाश हुआ या नहीं हुआ? बोलो। अज्ञान का नाश हुए बिना ज्ञान प्रकट होगा या नहीं होगा? यानी ज्ञान का नाश होता है ना। अरे अज्ञान जाएगा तो ही तो ज्ञान आएगा। तो अज्ञान का नाश हुआ या नहीं हुआ? वो तो एक है? अपेक्षा से है, अपेक्षा से है ना समझे ना। ज्ञान। हाँ, कि जिसका नाश हुआ है उसकी भी स्वीकृति है और नाश नहीं होता है इसकी भी स्वीकृति है। यानी ज्ञान द्रव्य यानी गुण या द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर ज्ञान का कभी नाश नहीं होगा और ज्ञान उसी ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से देखने पर वह निरंतर ही नाशवान है अर्थात क्षणिक है, एक समय में निरंतर बदलता रहता है। तो क्या कहते हैं देखो,
और जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के अवलंबन काल में ही मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सत्पना मानकर, यानी ज्ञेय तो ज्ञान में झलक रहे हैं लेकिन ज्ञेयों की दृष्टि ना करते हुए मात्र जब ज्ञान की दृष्टि करता है, क्या कहते हैं, जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के अवलंबन काल में ही, अर्थात अब ये सांख्य मतियों की अपेक्षा आ गई। सांख्य मती क्या कह रहे हैं कि ज्ञेय वे कुछ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। बौद्ध मती क्या कह रहे थे, ज्ञेय ही ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। सांख्य मती क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है। समझ गई बात। तो क्या कहते हैं, जब यह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के अवलंबन काल में ही, मतलब ज्ञेयों को जान रहा है उस काल में भी मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सत्पना मानकर, ज्ञान तो सत है और ज्ञेय असत है ऐसा मान रहा है, अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर काल से, अर्थात ज्ञेय के काल से असतपना प्रकाशित करते हुए अनेकांत ही उसे अपना नाश करने से बचाता है, अर्थात उसे अपना नाश करने देता नहीं है। कि जब कोई ऐसा छल ग्रहण करे कि ये तो है ही नहीं, ज्ञान में जो जिसे लग रहा है वो सब ज्ञान ही है, ये है ही नहीं, उल्टी बात समझ में, बात नहीं समझ में आई। कोई ये माने कि जो ज्ञान में झलक रहे हैं ये नहीं, ज्ञान ही है, और ऐसा मानकर ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता को नापे करता हुआ ज्ञान और ज्ञेय को एक कर दिया। क्या कर दिया, बात समझ में आ रही है नहीं समझ आ रही है? ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग है या एक है, बोलो। अलग 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 है अलग ना। है। अलग है। अब सांख्य मतियों की क्या भूल है कि वो ज्ञान और ज्ञेय को एक कर दिया उन्होंने। क्या क्या करा, ज्ञेय कैसे एक करा कि ज्ञेय तो है ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान। जैसे ब्रह्मवादियों ने क्या कहा, एक हो ब्रह्मा द्वितीयोपि नास्ति, अर्थात दूसरा कोई नहीं है, इस जगत में जो कुछ है सब ब्रह्म है। ये पेंसिल ये भी ब्रह्मा है, ये किताब ये भी ब्रह्मा है, ये टेबल ये भी ब्रह्मा है, मैं भी ब्रह्मा हूँ, तुम भी ब्रह्मा हो, शरीर भी ब्रह्मा है, सब ब्रह्मा है। कुछ है ही नहीं, अन्य कोई द्रव्य ही नहीं है, ब्रह्मा के सिवा और कुछ नहीं है। पकड़ में नहीं पकड़ में। इसलिए खंबे से भी भगवान निकलेंगे, पत्ते से भी भगवान निकलेंगे, पेड़ से भी भगवान निकलेंगे, पहाड़ से भी भगवान निकलेंगे। समझे ना। वो वो जो प्रहलाद की के ने बोला नरसिम्हा कहाँ से निकले, खंबे में से निकले। नामदेव जी ने कहा कुत्ते में से भगवान को प्रकट कर दिया। समझ गई बात। कि ऐसे जगत के हर पदार्थ से भगवान प्रदर्शित हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि एक ब्रह्मा द्वितीयोपि नास्ति, एक ब्रह्मा के सिवा इस जगत में और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही से ज्ञान के सिवा जगत में और कुछ है ही नहीं, ये कुछ होता ही नहीं, सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है। ये कुछ है ही नहीं, क्या है, सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है। जो ज्ञे है वे भी ज्ञान है, जो ज्ञान है वो भी ज्ञान है। वो कह रहे अरे भैया ये क्या करा तुमने, गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, ऐसे सांख्य मति को समझाने के लिए क्या कहा, जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थ के अवलंबन काल में, किसका अवलंबन लिया उसने, एक ज्ञान है और कुछ नहीं है ऐसा अवलंबन लिया, और उस अवलंबन में क्या दोष प्रकट किया कि मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही, उसी समय ज्ञेय पदार्थों को जान रहा है जिस समय ज्ञान का अवलंबन ले रहा है। पहले भी समझाया आपको, अवलंबन तो कहा कि ये ज्ञान है, देख किसको रहा है, ज्ञेय को। ज्ञेय लुप्त होता हुआ भी क्या कह रहा है, ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है। समझना ध्यान से, ज्ञान का काम, ज्ञान और ज्ञेयों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है, ज्ञेय में आकार है और ज्ञान में, ज्ञेय में ज्ञेयाकार है, ज्ञान में ज्ञानाकार है। ज्ञेय का आकार कैसा होता है और ज्ञान का आकार कैसा होता है बताओ। आकार माने चिन्ह, आकार माने साइज नहीं, आकार माने आकृति नहीं, आकार का मतलब होता है लक्षण पहचान। तो ज्ञानाकार, ज्ञान की पहचान बताओ क्या है, और ज्ञेय आकार, ज्ञेय की पहचान बताओ क्या है। ये मतलब ये किस जानने आकार। में जानने में आने योग्य तो हो गया ज्ञेय, और जानना हो गया ज्ञान। चक्कर खाई है, कैसी होती है, मीठी होती है। मिठास क्या है, ज्ञेय आकार। समझे या नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। जिस ज्ञान में स्पर्श रस गंध वर्ण का लक्ष्य हो, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द का लक्ष्य हो, उसे कहते हैं ज्ञेयाकार। और जिस ज्ञान में चैतन्य मात्र भाव का लक्षण हो उसे कहते हैं ज्ञानाकार। आई समझ में नहीं समझ में। जैसे ज्ञेयाकार कैसे होता है ज्ञान, रसगुल्ला खाते समय ज्ञेयाकार है ज्ञानाकार है। यदि रसगुल्ले का आनंद है तो ज्ञेयाकार है, और चैतन्य भाव का आनंद हो तो ज्ञानाकार हो।
तो ज्ञानाकार के काल में रसगुल्ले का स्वाद क्या जानने में नहीं आएगा, और ये सदमस की अपेक्षा से। और ज्ञान ज्ञेयाकार के काल में ज्ञानाकार का स्वाद जानने में नहीं आएगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कैसे होता है ज्ञेयाकार और कैसे होता है ज्ञानाकार, बताओ। स्वाद की अपेक्षा से, सुगंध की अपेक्षा से ज्ञेयाकार करो, कैसे करोगे? जैसे गुलाब की खुशबू आई तुमको, तो वो जो खुशबू है ना, खुशबू, वो ज्ञेयाकार है। उस खुशबू को जानने वाला जो चैतन्य भाव है वो ज्ञानाकार है। यदि ज्ञान में परिलक्षित चैतन्य भाव है तो ज्ञानाकार है। यदि ज्ञान में परिलक्षित खुशबू है तो ज्ञेयाकार है। अब ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है। हाँ जी। अब इसने क्या काम करा कि अवलंबन तो लिया ज्ञान का, और क्या कहने लगा, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि रूप जितने भी ज्ञेय भाव झलकते हैं, उन सबको ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। आनंद लिया खुशबू का और कहा उसको ज्ञान है। आनंद लिया स्वाद का और कहा उसको ज्ञान है। इच्छा करी स्पर्श की और कहा उसको ज्ञान है। इच्छा करी शब्द की और कहा उसको ज्ञान है। कुछ बात समझ में आई? क्योंकि एकहो ब्रह्म द्वितीयोपि नास्ति, एक ही ज्ञान है द्वितीयोपि नास्ति, जगत में ज्ञान के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। है या नहीं है? बोलो। ज्ञान के सिवा अन्य कुछ है या नहीं है? ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, लेकिन ज्ञान ज्ञेयों में नहीं है और ज्ञेय ज्ञान में नहीं है। ये है जैनिज्म। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती? समझे कैसे वेद विज्ञान से आत्मवाद को समझे बिना कैसे प्रकट हो? ज्ञान ज्ञेय के संदर्भ को समझना है ना, थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। तो देखो, जिसने ज्ञान का अवलंबन लिया उसने क्या गलती करी कि जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के अवलंबन काल में, अवलंबन आलंबन किसका ले रहा है? ज्ञान का। उस काल में, और उस काल में जब ज्ञान का अवलंबन लेगा, सदमस की अपेक्षा से विचार करके देखो, केवली की अपेक्षा से नहीं कह रहा मैं यहाँ पे अभी। सदमस्त जीव जिसने ज्ञान का अवलंबन लिया है उसको के प्रतिभाषित होंगे या नहीं होंगे? पक्का अपने सीने पे हाथ रख के बताओ कहाँ लिखा है, प्रमाण के साथ बोलो। बोलो, प्रमाण दो, कहाँ लिखा है कि ज्ञान का अवलंबन लेते हैं उस काल में ये प्रतिभाषित नहीं होते? एक समय में एक ही चीज जानने में आएगी ना। ये तो बहुत अनुभूति बढ़िया के बात है, समय, बिल्कुल करेक्ट है। अनुभूति के ज्ञान का समय। अवलंबन, ज्ञान का अवलंबन लेना माने अनुभूति का इस काल हो गया। अवलंबन लेने का मतलब वही हुआ है ना। अब आप ये समझाओ कि ये कहाँ लिखा है कि जब ज्ञान स्वभाव यानी ज्ञान का अवलंबन लेते हैं तब ये जानने में नहीं आती, अर्थात ज्ञेयों का लक्ष्य नहीं होता, अर्थात ज्ञेय प्रतिभाषित नहीं होते। लिखा नहीं अनुभव के पंडित कारण। टोडरमल ने? बैंड बजाता हो, बाजे बजाता हो, खूब शोरगुल होता हो, तो भी उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। लिखा है वैसे पूर्ण चिट्ठी में, पढ़ी नहीं पढ़ी? कहा था जब कितनी वो बार पढ़ना, अपने कम से ज्ञान कम में 100 बार पूरा पढ़ना। लीन होता है जब वो अपने हाँ। ज्ञान में अनुभव के काल में। होता है, तब नहीं हाँ, तो लिए ना, अवलंबन का मतलब वही हुआ। अवलंबन का मतलब यही होता है, अवलंबन का मतलब लीनता ही होता है, अवलंबन का मतलब उस ओर एकाग्रता, उसकी ओर उपयोग का झुकाव। तो जब हम ज्ञान 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 देख रहे हैं, जैसे अर्जुन ने आंख देखी, तो और क्या दिखा उसे? कुछ नहीं। तोता दिखा या नहीं दिखा? नहीं नहीं, दिखा ना, कुछ नहीं। तोता ना पत्ती ना हरे ना पहाड़ ना कुछ नहीं। क्या दिख रहा है कि आंख दिख रही है, बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही क्या दिख रहा है? एक ज्ञान दिख रहा है, तो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, लेकिन इसने अवलंबन तो लिया ज्ञान का, और उस ज्ञान में प्रतिभाषित हो रहे हैं गे। पकड़ना ध्यान से, देख तो रहा है गेय को, कह रहा है कि अवलंबन मैंने लिया है ज्ञान का। तो देखो क्या कहा, और जब है ज्ञान मात्र भाव अर्थात वह आत्मा पदार्थों के अवलंबन काल में ही, पदार्थों के अवलंबन काल में अर्थात ज्ञेयों के अवलंबन काल में ही, मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सत्पना मानकर, ये सब ज्ञान ही है ऐसा मानता है। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में ये लाइन समझ में आ गई? क्या मानता है? ये सब ज्ञान ही है। देख रहा है ये क्या कह रहा है? ये सब ज्ञान ही है, ये सब ज्ञान ही है। इस लाइन को समझना है ना। देखो, पेंसिल है सभी के हाथ में, है ना? हाँ। सबको समझ में आ जाएगी। मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे कोमा लगा के पढ़ना। और जब वह ज्ञान मात्र भाव, कोमा लगा दो। अब ये कोमा जहां तक लगा है ना, उतनी लाइन का अर्थ करके बताओ क्या है। वह आत्मा, इसका भाव इतना सा हाँ, है बस। वह आत्मा बस। पदार्थों समझ के गए अवलंबन बात? के काल में, इसका मतलब गैर लुब्ध होता हुआ।
हाँ, ज्ञान की सत्पना अप्रगामी है ना। मानकर, यानी कि मैं ज्ञान को जान रहा हूँ ऐसा मानता हुआ अपने आप को ये हाँ नाश कर रहा है, क्या तो गेय लुप्तता पर नाश हाँ, कर रहा है। अपना नाश कर रहा है। आगे बस समझ में सबको। तो जब वह ज्ञान मात्र भाव यानी जब वह आत्मा क्या करता है, पदार्थों के अवलंबन काल में अर्थात ज्ञेयों के अवलंबन काल में ही, अवलंबन तो किसका ले रहा है, ज्ञेयों का, और क्या मानता है, ज्ञान का सत्पना मानकर, ये ज्ञान ही ज्ञान है, ये तो ज्ञान ही ज्ञान है, और उपयोग सारा ज्ञेयों में है, और भावना क्या है, ये तो सब ज्ञान है, ऐसा मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है। तब तब उस ज्ञान मात्र भाव का अर्थात उस आत्मा का पर काल से, अर्थात गे के काल से, जिस समय गे जानने में आ रहे ना, उसी समय काल माने उसी समय, जिस समय उसने गेय को जान रहा है, वह आत्मा जिस समय गेय को जान रहा है, उसी समय क्या हो रहा है, असतपना प्रकाशित करता हो, ये गे तेरे ज्ञान में नहीं है, ये गे तेरे ज्ञान में नहीं है, मात्र ज्ञान ही है, उसका अवलंबन ले कि नहीं मुझे जो गे दिख रहे हैं वो ज्ञान ही तो नहीं, नहीं 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 नहीं, उसी समय क्या बतला रहे कि ये ज्ञान, ये ज्ञेय तू नहीं है, ये ज्ञेय ज्ञान नहीं है, ज्ञान इन ज्ञेयों को जानने वाला तो है परंतु ज्ञान ज्ञेय नहीं है, नहीं है, ऐसा प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश करने नहीं देता, अर्थात उसको दुख से बचाता है, उसको अज्ञान से बचाता है, उसको मिथ्यात्व से बचाता है। पॉइंट पकड़ में आ गया 10वें नंबर का। इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। अब आगे, जब यह ज्ञान मात्र भाव, अब देखो यहाँ पे तो कोमा लगा ही रखा है इन्होंने, ऊपर नहीं लगा था, इसलिए थोड़े सा कंफ्यूज हो रहे थे हम, है नहीं चला। जब यह ज्ञान मात्र भाव अर्थात जब यह आत्मा, अब आगे, जानने में आते हुए पर भावों के परिणमन के कारण, अब जो सहज ही ये जानने में आ रहे हैं और उन ज्ञेयों का जैसा भी परिणमन हो रहा है, ठंडा गर्म, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अथवा मीठा खट्टा कड़वा, अथवा हल्का भारी, ये ऐसे सारे परिणमन है ना ज्ञेयों के। और कैसे हो रहे हैं ज्ञान में ज्ञेयों के परिणमन, सुंदर कुरूप, या तो रूप की अपेक्षा से, या तो रस की अपेक्षा से, या तो गंध की अपेक्षा से, या तो वर्ण की अपेक्षा से, और या तो शब्द की अपेक्षा से, है ना, ऐसे ही है ना। तो जानने में आते हुए पर भावों के परिणमन के कारण, अर्थात पर पदार्थ का जो परिणमन हो रहा है, उसकी जो भी पर्याय बन रही है उसके कारण, ज्ञायक स्वभाव को, अर्थात अपने जानने भाव को, स्वभाव को पर भाव रूप से मानकर, अर्थात ये है इसलिए ज्ञान है, ये नहीं होते तो ज्ञान भी नहीं होता, बौद्धों ने ऐसा माना है ना, ऐसा मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। तब उसे स्यादवाद रूपी जिन धर्म का चक्र आकर समझाता है, बतलाता है, बचाता है। क्या बचाता है, कि सुन, स्वभाव से सत्पना प्रकाशित करता हो कि ये ज्ञान अपने स्वभाव से है, कोई परभाव से नहीं है, ज्ञेयों के कारण नहीं है, ज्ञेयों के कारण नहीं है, ज्ञान है। हाँ है, कैसे है, अपनी सत्ता है इसकी, इसकी सत्ता पर के कारण नहीं है। कोई कहे, एक जगह एक प्रसंग आया, नेहा दीदी ने वो क्वेश्चन पूछा था, है अभी अपनी क्लास में, नेहा दीदी वो कौन से ग्रंथ का क्वेश्चन था, कि और भी लोग होते तो ज्ञान उनको भी जान लेता। चलो कोई बात नहीं, सुनो, एक प्रसंग है जिसमें ये भाव आया कि ज्ञान ज्ञान में ये जानने की कितनी सामर्थ्यता है, इतनी सामर्थ्यता है कि यदि ऐसे और भी लोग होते तो ज्ञान उनको भी जान लेता। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान में जानने की शक्ति तो और भी थी पर ज्ञेयों के कारण सीमित रह गई। क्या कहा, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? मेरे पास, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो मुझे एक सभा में बुलाया गया, वहां पे 40 किलो वजन उठाने की प्रतियोगिता थी। उठा कितना सकता हूं मैं, 50 किलो। उठाने की प्रतियोगिता कितनी है, 40 किलो की। तो मैंने 40 किलो वजन उठाया, तो मेरी मेरी शक्ति का संपूर्ण प्रदर्शन हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है, क्या मेरी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन हुआ या नहीं हुआ। शक्ति का प्रदर्शन तो हुआ परंतु संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ। ऐसे ही आत्मा के संपूर्ण भाव का प्रदर्शन होना रुक गया। बोले क्यों, क्योंकि अनंत लोक और होते और उन अनंत लोकों को और ये जान लेता, जान लेता या नहीं जान लेता, जान सकता था ना, क्योंकि अनंत लोक नहीं थे, इसलिए इसलिए सीमित रह गई ना शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ,
ज्ञेयों के कारण ज्ञान सीमित रह गया। बात समझ में आ रही है नहीं यार? ये तार्किक है, ये दर्शन शास्त्र चल रहा है इस समय तुम्हारा पूरा। ये जो स्यादत अधिकार है ना, ये दर्शन अधिकार है टोटल का टोटल। तर्क समझ में आता है? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। क्या तर्क है? क्योंकि ज्ञेय थोड़े रह गए, इसलिए ज्ञान अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाया। बोलो भैया, केवल ज्ञान में ज्ञान ने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया या नहीं किया? बोलो। नहीं किया। क्यों? क्योंकि ज्ञेय थोड़े रह गए। अब सुनो, अब इसकी दूसरी बात सुनो, ज्ञेय थोड़े रहे या नहीं रहे? अरे भाई, आलोक आकाश है ना, एक आलोक आकाश, वो एक द्रव्य है या नहीं है ना? उस द्रव्य को कहां तक जानते हैं केवल ज्ञानी? आई बात समझ में? वो जो अनंत, जिसको तुम अनंत लोक कह रहे हो ना, वो अनंत लोक है, आलोक के नाम से मौजूद है। और उस अनंत आलोक को जानने वाला वो केवल ज्ञान मौजूद है, लोक की आवश्यकता नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? इसलिए केवल ज्ञान की शक्ति अधूरी नहीं रही, ज्ञान की शक्ति सामर्थ्य कंप्लीट है, प्रकट हुई, लेकिन ज्ञेयों के कारण नहीं। ज्ञेयों के कारण नहीं, क्योंकि ज्ञेय असीम है इसलिए ज्ञान असीम है, ऐसा नहीं। ज्ञान अपनी सत्ता से असीम है, ज्ञेय अपनी सत्ता से असीम है। ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है और ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं है। लेकिन इसने क्या माना कि ज्ञेयों के कारण मेरा ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ज्ञेय है तो ज्ञान भी है। क्योंकि ज्ञेय लौकिक लौकिक ज्ञेय को एक लोक प्रमाण है, इसलिए ज्ञान भी कैसा हो गया? लोक प्रमाण हो गया। वो भाव पकड़ के लाया ये, जबकि वहां आचार्य देव कुछ और समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है ना? और लोक अगर अनंत होते तो ज्ञान कैसा हो जाता? ज्ञान भी अनंत को जानने की सामर्थ्य वाला। अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? ज्ञान कैसा हो गया? ज्ञेयों के अधीन हो गया, क्योंकि फिर ज्ञेय सीमित थे ज्ञान इसलिए तो ज्ञान भी सीमित रह गया। फिर ज्ञान तो ज्ञेय पे डिपेंडेंट हो गया ना। हाँ, है नहीं ना? यही तो समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं है। अब देखो 10वें नंबर में पॉइंट में, सॉरी 11वें नंबर के पॉइंट में क्या स्वीकार करता है ये? जब यह ज्ञान मात्र भाव अर्थात जब यह आत्मा जानने में आते हुए परभावों के परिणमन के कारण, अर्थात जो जानने में ये आ रही हैं उसके कारण ज्ञायक स्वभाव को परभाव रूप मानकर, अर्थात ये जो जानना हो रहा है ये ज्ञेयों के कारण हो रहा है ऐसा जानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का, अर्थात उस आत्मा का स्वभाव से सतपना प्रकाशित करते हुए कि तू परभाव से नहीं, तेरा जो सतपना है अर्थात तेरी जो सत्ता है, अर्थात जो तेरी जानने की सामर्थ्य है, तेरी जो जानने की शक्ति है, वो पर के कारण नहीं है, तेरी निजी अपनी है, संपूर्ण है, अपने ही आधार से है, पर के आधार से नहीं है। ऐसा प्रकट करने वाला वह अनेकांत भाव ही उसे जिलाता है, उसे जिंदा करता है, उसे नष्ट होने से बचाता है। जो ये बात स्वीकार करके बैठे हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान है, उन्हें समझाते कि ज्ञान ज्ञेयों को भले ही जानता है, भले ही ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण कहा भी जाता है, परंतु ज्ञान ज्ञेयों के कारण नहीं है। ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ज्ञान की सत्ता ज्ञेयों से नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आई? क्यों? जितने ज्ञेय हैं उतना ज्ञान जानेगा, जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान जानेगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है कि जैसा वस्तु का स्वभाव है ज्ञान वैसा जानेगा, ये बात पक्की है। लेकिन दोनों उसके कारण, सत्ता के कारण ज्ञान है, पर की सत्ता के कारण ज्ञान की सत्ता है, ऐसा नहीं। उस परिणमन के कारण ज्ञान का परिणमन है, ऐसा नहीं है। दोनों में क्या है? स्वतंत्रता, भेद है। दोनों अपनी अपनी सत्ता के आधार से अपने कार्य को करते हैं। आगे, और जब वह ज्ञान मात्र भाव अर्थात जब वह आत्मा सर्वभाव में ही हूं, अर्थात इस जगत में सब कुछ ब्रह्मा ही है, आत्मा ही है, ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं। आइए ना, फिर से वही बात। इस प्रकार पर भाव को ज्ञायक भाव रूप से मानकर, अर्थात ये जैसी कोई चीज ही नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान मात्र है, ऐसा मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है। तब ज्ञान मात्र भाव का पर भाव से असतपना प्रकाशित करते हुए अनेकांत ही उसे अपना नाश करने नहीं देता। समझे? ज्ञान और ये संबंध के संदर्भ में सत असत भाव, नित्य नित्य भाव को यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से। तो द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा से तो समझा दिया, अब भाव की अपेक्षा से समझाया यहाँ पे। अगला, जब यह ज्ञान मात्र भाव हिमांशु भैया, अनित्य, जब हाँ भाव मैं ही हूँ, ये पर भाव को कहा है।
हाँ, ये इसने प्रभाव को, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हो गए ना। तो अभी इससे 11वें नंबर में तो काल की अपेक्षा से समझाया था, अब हाँ भाव जी। की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि वो अपनी सत्ता कैसे मानता है, नहीं ज्ञान की मतलब सत्ता कैसे मान रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सर्व भाव मैं ही हूँ, ये पर भाव को मतलब उसने हाँ किया। हाँ, छह द्रव्यों को ना मानकर ज्ञान मात्र द्रव्य है ऐसा मानता है। छह द्रव्य जैसी कोई चीज नहीं है, ज्ञान ही मात्र है। अर्थात ज्ञान जिसको भी जाने वो सब ज्ञान है। भी ज्ञान जिसको जानेगा वो ज्ञान है ना। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है ना, और तो किसी को नहीं जानता ना। ऐसा आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो? ज्ञान सिवाय ज्ञान के और किसी को नहीं जानता, सिर्फ ज्ञान को ही जानता है ना। तो मैं जिसको जान रहा हूँ ये भी ज्ञान है। जगत, सारा जगत जिसको मैं जानता हूँ ज्ञान है। केवल ज्ञान जिस जगत को जानता है वो जगत किसका बन गया फिर? ज्ञान का ही हो गया ना, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं ज्ञान के सिवा। है या नहीं है? बोलो ना, है या नहीं है? बोलो। जिस नरक को ज्ञान जानता है वो भी ज्ञान है, जिस स्वर्ग को ज्ञान जानता है वो भी ज्ञान है, और जिस मिथ्यात्व को ज्ञान जानता है, मिथ्यात्व भाव, वह भी क्या हो गया? ज्ञान हो गया। आठ कर्म क्या है? ज्ञान हो गए। हो गए या नहीं हो गए? अरे कुछ समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? शरीर ज्ञान है या पुद्गल है, ये बताओ पहले। पुद्गल है। इस शरीर को ज्ञान जानता है, और ज्ञान जिसको जानता है वो सब ज्ञान है। तो ज्ञान शरीर को जानता है या नहीं जानता है? जानता है। जानता है। और शरीर क्या हो गया? ज्ञान हो गया या नहीं हो गया? ज्ञान नहीं पर हुआ ये तो क्षेत्र में जाकर हाँ, नहीं जानता, स्व ये तो, क्षेत्र में रहकर जानता है। हाँ। अब नहीं, बात लेकिन ये है ज्ञान कि और ये जो दोनों है ऐसा ना। मान, हाँ, जो ये माने कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेय को जानता ही नहीं है, उसकी ये निराकरण कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्योंकि अच्छा। ज्ञान जिसको जानेगा वो सब ज्ञान है। तो ज्ञान जिस परद्रव्य को जानेगा वो भी तो ज्ञान हो जाएगा। फिर वो परद्रव्य कहाँ रहेगा? ठीक है कुछ बात समझ समझ। में आ रही है नहीं आ रही है भाई? पारस जिसको छुए वो सब सोना हो जाएगा। पारस जिसको भी टच करेगा वो सब स्वर्ण हो जाएगा। जिसको भी, कोई शर्त नहीं है वो क्या चीज है। तो नहीं, सारा जगत स्वर्ण का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो सिर्फ सोने बोलो। लोहे को टच करेगा तो फिर होएगा। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ यदि पारस जिसको टच करे वह सोने का हो जाए, तो सारा विश्व सोने का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं। हो जाएगा ना। अरे उदाहरण है मेरे भैया। अगर ठीक। पारस जिसको भी छुए वो सोने का हो जाए मान लो, तो सारा जगत स्वर्ण का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सारा जगत स्वर्ण का ही हो जाएगा ना। ऐसे ही ज्ञान जिसको जाने वो मात्र ज्ञान है। तो ज्ञान विश्व को जानता है या नहीं जानता? कि बोले जानता है, तो सारा विश्व ज्ञान ही मात्र हो गया ना। है नहीं तो पूरा विश्व ज्ञान ही तो हो गया, और क्या रहा? ऐसे ही कहा कि जब यह ज्ञान मात्र भाव ज्ञान विशेषों के द्वारा, अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा, अनित्य ज्ञान विशेष मतलब जो नित्य नहीं है, पर्याय भाव है ना। अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा, नहीं सॉरी, ऊपर का पढ़ना था ना पहले। हाँ, और जब ये ज्ञान मात्र भाव सर्वभाव मैं ही हूं, सर्वभाव अर्थात अन्य सब समस्त द्रव्य, स्वभाव यानी सभी द्रव्य, सभी पर्याय, सभी गुण मैं ही हूं, अर्थात एक आत्मा ही है, एक ज्ञान ही है। इस प्रकार परभाव को भी, जो परभाव है अर्थात जो आत्मा से भिन्न है, ज्ञान से भिन्न है, जो पर द्रव्य है, उनको भी ज्ञायक स्वभाव रूप से मानकर, ये सब ज्ञायक भाव अर्थात सब आत्मा ही ऐसा मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर भाव से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश करने नहीं देता, अर्थात तेरी सत्ता भिन्न है और पर की सत्ता भिन्न है। ऐसे भाव में सत असत भाव को प्रकाशित करके ये स्यादवाद ही उसकी रक्षा करता है। आई बात समझ में? समझ में ही? मुश्किल तो नहीं है ना? द्रव्य से समझाया, क्षेत्र से समझाया, काल से समझाया, भव से समझाया, भाव से समझाया। भाव से समझाया, अब भव से समझाएंगे। भव माने पर्याय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब भव, भव माने पर्याय। पर्याय से क्या समझाते समझो। जब यह ज्ञान मात्र भाव अर्थात जब यह ज्ञान मात्र आत्मा अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा अपना नित्य ज्ञान सामान्य खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान के क्षयोपम को ज्ञान मानता है। क्या कहा? क्षयोपम भाव को क्या मानता है? ज्ञान मानता है। अर्थात ज्ञान कम हुआ तो मैं कम हुआ, ज्ञान बढ़ गया तो मैं बढ़ गया। अर्थात घटना बढ़ना, ज्ञान में
क्षयोपम भाव के घटने बढ़ने को अपना घटना बढ़ना मानता है। पकड़ में ही बात ये नहीं, पकड़ में ही। अनित्य ज्ञान विशेष मतलब हुआ क्षयोपम भाव। हाँ, अनित्य अनित्य ज्ञान ज्ञान विशेष विशेष का माने, मतलब हाँ क्षयोपम मैंने भाव। क्षयोपम भाव, सिंपल भाषा में इसको क्षयोपम भाव कहेंगे, ठीक है ना। या फिर जैसे गेयों का परिवर्तन होता रहता है, उसके बारे में जानना, कम जानना, थोड़ा जानना, ज्यादा जानना, मतलब क्षयोपम भाव। तो अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा, ज्ञान विशेष माने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? क्षयोपम ज्ञान। याद है, ज्ञान में दो ही भाव होते हैं, या तो क्षयोपम या तो क्षयिक। उपशम भाव ज्ञान में होता नहीं। याद है ना, क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा होगा तो कभी केवल ज्ञान होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा वर्तेगा। हाँ, अगर ज्ञान में उपशम होने लगा तो ज्ञान कभी केवल ज्ञान हो जाएगा, कभी छद्मस हो जाएगा, कभी केवल ज्ञान हो जाएगा, कभी छद्मस हो जाएगा, ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होता है? मति, श्रुत, अवधि, मन परि, ये चार है ना छह उपशम ज्ञान। इसको क्या क्या ज्ञान, अनित्य ज्ञान विशेषों के, ज्ञान विशेष, ज्ञान के विशेष कितने हैं? पांच। मति, श्रुत, अवधि, मन परि और केवल ज्ञान। इसमें से अनित्य कितने हैं? चार। केवल ज्ञान कैसा है? नित्य है, तो वो भी नित्यानित्य है, समझे, है तो वो भी नित्यानित्य, परंतु क्षयोपम की अपेक्षा से अनित्य। ठीक, वो तीन चार ज्ञान। तो अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा, और सामान्य ज्ञान क्या है? ज्ञान सामान्य मतलब जानना 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 जानना, अखंडित है वो, उसमें कोई खंड नहीं है। क्या जानना, कितना जानना, कब जानना, ये सब खंडित है। ये सब खंडित है। जिस समय तुम रसगुल्ले का स्वाद लोगे उस समय शब्द नहीं सुनाई देगा, और जिस समय शब्द सुनोगे उस समय रसगुल्ला नहीं स्वाद आएगा। कि नहीं भैया, हम तो रसगुल्ला खाते खाते टीवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न का भी स्वाद आता है और मूवी का भी स्वाद आता है। आता है या नहीं आता, बोलो। और तुम्हें पता ही नहीं है ये बात कि जिस समय पॉपकॉर्न का स्वाद आता है उस समय मूवी नहीं देखते, और जिस समय मूवी देखते हैं उस समय मूवी नहीं, तो तुम सर्वज्ञ हो जाओगे ना। युगपत थोड़ी है, एक बार में एक कोई विषय बना सकते हो, लेकिन वो इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं दोनों एक साथ विषय बना रहा हूँ। समझे या नहीं समझे? तो क्या कहते हैं? अनित्य, खंडित, है ना, जो स्वभाव नहीं है, रहने वाला नहीं है, ऐसे अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा और अपने अनित्य ज्ञान सामान्य, अनित्य ज्ञान सामान्य मतलब जानन 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 जानन, मात्र जानन भाव जो अनित्यता है। ज्ञान में जो नित्य परिणाम क्या है? वो जानन भाव है। क्या जानन, कितना जानन और कब जानन, ये सब अनित्य है। और जानन 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 वो नित्य है, जो एक इंद्रिय पर्याय में भी था और केवल ज्ञान पर्याय में भी जानन जानन, ज्ञान सामान्य। तो ज्ञान सामान्य को तो करता है गौण, और ज्ञान विशेष को करता है, अनित्य ज्ञान विशेष को करता है मुख्य। तब क्या होता है? अपना नित्य ज्ञान समान खंडित करता हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान में खंडितपना मानकर अपने को नाश को प्राप्त। तब ये स्यादवाद रूपी चक्र धर्म का उस ज्ञान मात्र भाव अर्थात उस आत्मा को ज्ञान सामान्य स्वरूप से हो तो सहज जानन जानन भाव है, ऐसे नित्य भाव का दर्शन कराकर प्रकाशित करता हुआ, अनुभव कराता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, ऐसा नष्ट होने उसे देता नहीं है। अर्थात ज्ञान में नित्यता और अनित्यता रहती है, ऐसे अनित्य भाव से दृष्टि को हटाकर और नित्य भाव की दृष्टि कराता है, ऐसा ये स्यादवाद रूपी धर्म ही इसे उस ज्ञान स्वभाव में स्थित करके उसे जिलाता है, बचाता है, सुखी करता है, संसार के दुखों से बाहर निकालता है। आई बात समझ में? समझ में आई बात? मुश्किल तो नहीं है ना। अब अंतिम पॉइंट और पढ़ लेते हैं। और जब यह ज्ञान मात्र भाव अर्थात ये ज्ञान स्वभावी आत्मा नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिए, ग्रहण किसको करना है? नित्य ज्ञान सामान्य को, अर्थात सहज जानन 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 भाव, इसको समझने के लिए क्या करता है? अनित्य ज्ञान विशेषों के त्याग के द्वारा अपना नाश करता है। अर्थात मैं तो मात्र केवल ज्ञान वाला ही हूं, अर्थात मैं तो मात्र जानन जानन भाव ही, ऐसा मानकर अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मानता है। केवल ज्ञान स्वरूप, समझे, अर्थात क्षेपम ज्ञान मुझ में होता ही नहीं है, अर्थात मति श्रुत अवधि ज्ञान, मान्य प्रज्ञान आदि ये भाव मेरे है ही नहीं, अर्थात क्षेपम को स्वीकार ही नहीं कर रहा। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि बोले स्यादवाद में दोनों भावों को स्वीकार करते हैं, उपशम को, क्षेपम को भी और सामान्य को भी, ज्ञान विशेष को भी स्वीकार करते हैं, अर्थात कर्म के उदय के कारण ज्ञान में प्रकट हुआ क्षेपम भाव उसको भी स्वीकार करना, और सहज ज्ञानन जानन जानन भाव उसको भी स्वीकार करना। अब किसी ने कहा कि मात्र जानन जानन भाव है और कुछ है ही नहीं, मति श्रोत अवधि मन पर, तो है ही नहीं, है ही नहीं,
है ही नहीं मतलब क्या? है ही नहीं मतलब क्या? अर्थात उनको स्वीकार ही नहीं करता, कर्म के उदय से होने वाले शिवक्षमादिक परिणामों को, भावों को। है ही नहीं, सब झूठ है, मिथ्या है। ऐसा जो मिथ्या मानता है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? और जब ज्ञान मात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिए, अर्थात सहज जानन जानन भाव को ग्रहण करने के लिए अनित्य ज्ञान विशेषों के त्याग के द्वारा अपना नाश करता है। त्याग कैसे करता है उनका? कि उनको मिथ्या ठहराता है, उनको वो है ही नहीं ऐसा मानता है, और उनमें कोई भेद है या मैंने उपशम क्षेपशम आदि भाव जो है इनको स्वीकार ही नहीं करता है। तो अपने को और केवल ज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा से समान मानने लगता है, वो केवल ज्ञान ही है ऐसा। अर्थात ज्ञान के विशेषों का त्याग करके अपने को नष्ट करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का ज्ञान विशेष रूप से अनित्यत्व प्रकाशित करते हुए क्या कहा? कि है, वो तेरे अंदर उपशम क्षेपशम आदि सब ज्ञान है, और उनके अनित्यत्व भाव यानी कि वे तेरे स्वभाव नहीं है, ऐसे भाव को प्रकाशित करते हुए उसको समझाते हुए ये स्यादवाद अनेकांत ही है जो उसके ज्ञान में मिथ्यापना प्रकट होने नहीं देता था, तो उसके ज्ञान का नाश होने देता नहीं है। उस ज्ञान के दोनों भावों को समझाता है वो। जब अनित्य मान रहा था तब नित्य पक्ष समझाया, जब मात्र नित्य मान रहा था तब अनित्य पक्ष भी समझाया, और नित्य नित्य दोनों पक्षों को समझाता है। तो स्यादवाद अनेकांत ही उसे जिलाता है, बचाता है, अर्थात उसको सुरक्षित करता है, अर्थात उसको पथ भ्रष्ट होने देता नहीं है। ना उसको सांख्य होने देता है, ना उसको बौद्ध होने देता है, उसको जैन धर्म के स्यादवाद भाव में स्थित रखता है। कि तू ज्ञान मात्र का कहने पर ऐसा मत समझ लेना कि क्षेपशम यानी कि अनित्य ज्ञान भाव नहीं है, और अनित्य ज्ञान भाव कहने पर ऐसा मत समझ लेना कि नित्य ज्ञान भाव नहीं है। अर्थात उसके द्रव्य भाव और उसके पर्याय भाव दोनों को ही परिलक्षित करने वाला, उन दोनों ही भावों को समझाने वाला ये स्यादवाद भाव है, जो उसको क्या नहीं होने देता? एकांती मिथ्या दृष्टि होने नहीं देता है, ऐसा। यहां अब जो आगे का पैराग्राफ है, यहां तत् अतत के दो भंग, एक अनेक के दो भंग, सत असत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से 8 भंग। समझे बात? तत् अतत के दो भंग समझाए और एक अनेक के दो भंग समझाए। लेकिन सत असत कह रहे हैं, पर से स्व से सत और पर से असत। तो स्व से सत और पर से सत कैसे? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से सत, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव से असत। ऐसे सत असत भाव से समझाते हुए इस प्रकार सब मिलाकर 14 भंग हुए। 14 प्रकार के भंगों से इस ज्ञान और ज्ञेय मात्र की भगवान आत्मा की सिद्धि करते हैं। इन 14 भंगों में यह बतलाया है कि एकांत से ज्ञान मात्र आत्मा का अभाव होता है, और अनेकांत से आत्मा जीवित रहता है। एकांत माने सत माने तो एकांत, असत माने तो एकांत, लेकिन सत असत माने तो अनेकांत। समझे नहीं समझे? ऐसा। अर्थात एकांत से आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझ जाता, जैसा आत्मा का स्वरूप है वह समझा नहीं जाता। अनुभूति तो है एकांतात, एकांत भाव की अपेक्षा से ही होने वाली है, उसको दृष्टि का विषय कहा। लेकिन दृष्टि के विषय तक जाने से पहले पहले अनेकांत में वस्तु के स्वरूप को समझना पड़ेगा, तभी वास्तविक दृष्टि के विषय तक जीव पहुंच पाएगा, अन्यथा पहुंच नहीं पाएगा, है ना। स्वरूप में परिणमित नहीं होता, और अनेकांत से वह वास्तविक स्वरूप से समझा जाता है। स्वरूप में परिणमित होता है, अर्थात वह स्वरूप समझ के उस स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। यहाँ निम्न प्रकार के 14 भंग के कलश रूप 14 काव्य भी कहे जा रहे हैं। अब इन 14 भंगों के 14 कलश आचार्य अमरचंद्र देव हमसे कहेंगे। तो अभी समय हुआ, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो।